शर्मा फ्रॉम डिफेंस नीति एकेडमी। सो इन द लास्ट वीडियो हमने जितने भी हमारे एलिमेंट्स मॉलिक्यूल्स वगैरह थे उन सबकी हमने नेमिंग देखी थी कि उनको नेम कैसे करते हैं। लाइक आई एम अनन्या, मेरा एक स्पेसिफिक नेम है ना, ऐसे ही आपका एक स्पेसिफिक नेम होगा। तो हर एक एलिमेंट का और कंपाउंड का एक स्पेसिफिक नेम होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। और वो आईयूपीएसी जो नॉर्मल हम नॉमेनक्लेचर करते हैं नॉर्मल कंपाउंड्स का, उससे हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का जो नॉमेनक्लेचर है इज समवट डिफरेंट। ठीक है, तो सबसे पहले उसको आप जाकर पढ़ो, जो आपकी इससे पहले वाली वीडियो है उसमें सारी नेमिंग पढ़ो और उनके सबके नेम्स अपनी एक छोटी सी नोटबुक में एक पेज पर लिख लो। उसके बाद अपना इस नॉमेनक्लेचर पे आना, उससे आपको इजी हो जाएगा। जब अभी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी, जब हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वो इजी हो जाएगा करना। ठीक है, सो नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में सबसे पहला जो हमारे पास है वो है द कैटायन मस्ट ऑलवेज बी रिटन फर्स्ट। जो आपका कैटायनिक पार्ट होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में वो हमेशा सबसे आगे आता है, सबसे पहले आप लिखते हो। ठीक है उसको। सो लाइक हमारे पास यहाँ पर एग्जांपल है, वी हैव K4 FeCN6। ठीक है, अगर मैं इसकी डिसोसिएशन करवाऊं, आपको पता है ये जो स्फेयर के अंदर है ये तो डिसोसिएट नहीं होगा, बट स्फेयर के बाहर वाला ये पोटेशियम ये क्या हो जाएगा 4K पॉजिटिव प्लस ये ऐसे कैसे ही रह जाएगा FeCN6। तो यहाँ पर हमारा कैटायनिक पार्ट कौन सा है, पोटेशियम। तो इसको हमारी प्रेफरेंस मिलेगी और ये फर्स्ट में आएगा। दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट जो आपका पॉइंट है दैट विल बी द कैटायन मस्ट ऑलवेज बी रिटन फर्स्ट, वो आपका पहले आएगा। ओके, तो सेकंड पॉइंट हमारे पास है कि रीगेंस आर रिटन फर्स्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब देखो हमारे पास रीगेंस हमने देखा है, मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए थे लास्ट वीडियो में, उसमें हमने देखे थे कि रीगेंट हमारा अकेला भी हो सकता है सेंट्रल मेटल एटम के साथ सिर्फ एक एलिमेंट का, या फिर 2-3 रीगेंट्स भी अटैच हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि हमारा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कौन सा है। सो अगर यहाँ पर सपोज करो हमारे पास एग्जाम्पल है, वी हैव क्रोमियम NH3 होल थ्राइस H2O होल थ्राइस Cl3। चलो अब इसमें देखो लिगेंड्स कौन से हैं, आपको पता है, पहले तो पता लगाओ इसमें सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है, लिगेंड कौन से है। ठीक है, देखो दिस इज योर जो क्रोमियम है, दिस इज योर सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, यहाँ पर NH3 क्या है, लिगेंड, और वाटर H2O इज लिगेंड। H2O का नाम मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, दैट इज एक्वा। दिस इज एक्वा। NH3 इज अमाइन। NH3 क्या है हमारा, अमाइन। तो अमाइन और एक्वा में अब आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखना है कौन सा पहले आता है। अगर आप इसका फर्स्ट लेटर देखो तो दोनों का क्या है, A, तो वो तो सेम है। अब आपको क्या देखना पड़ेगा, सेकेंड लेटर विच इज अमाइन का M है और एक्वा का Q है। तो अमाइन का M पहले आता है, MnO है ना, फिर उसके बाद Q बाद में आता है। तो अमाइन को प्रेफरेंस मिलेगी फर्स्ट में एंड एक्वा को सेकेंड में, लिगेंड्स में। ठीक है, दिस इज योर सेकेंड पॉइंट। Then third है we use prefixes like di, tri, tetra, etc. to indicate the number of ligands in the compound. जैसे 2 क्लोरीन के मॉलिक्यूल हैं तो वहां क्या लिख जाएगा, डाइक्लोरिडो। ठीक है, तो वो हमारा हो गया डाई, ट्राई और टेट्रा। अच्छा, अगर इन केस हमारे पास लिगेंड्स हैं, जैसे इफ द लिगेंड ऑलरेडी हैज एनी ऑफ दीज प्रीफिक्सेस, ऑलरेडी एक के पास है डाई, ठीक है, तो उसमें आप दूसरा जो प्रीफिक्स होगा वो क्या यूज करोगे, बिस, ट्रिस, टेट्राकिस। बिस किसके लिए यूज होता है, 2 के लिए, ट्रिस 3 के लिए और टेट्राकिस आपका 4 के लिए यूज होता है, टू इंडिकेट द नंबर ऑफ लिगेंड्स इन द कंपाउंड। क्लियर। तो अगर आपका ऑलरेडी एक लिगेंड डाई, ट्राई, टेट्रा ले रखा है उसने, है ना, जैसे डाइक्लोरिडो हो गया, और आपके पास सपोज करो क्या आ गया, EDTA आ गया, और EDTA के भी आपको 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो वहां पर आप क्या लिख दोगे, बिस EDTA। तो एक को बिस दे दोगे और एक को आप डाई, ट्राई में से कुछ दे दोगे, अगर ऐसा कुछ आपका बनता है। तो दिस विल बी योर फोर्थ पॉइंट। ओके ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज इफ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज एनायनिक। अगर आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर एनायनिक है, उसमें क्या है, एनायनिक है, हम उसमें क्या लगा देंगे, 8। वी पुट 8 एज द सफिक्स ऑफ द मेटल। जो आपका सेंट्रल मेटल एटम होता है उसके साथ आप 8 लगा देते हो। और अगर इफ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज कैटायनिक, जो नेम है मेटल का वो एज इट इज लिखते हैं, या तो कैटायनिक हो या फिर आपका न्यूट्रल स्पीशीज भी हो, तब भी आपकी सेंट्रल मेटल एटम नॉर्मली आती है। बट अगर
आपके लिगेंड्स जो है उन वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ क्या लगे हुए हैं, एनायनिक लगे हुए हैं, नेगेटिव वाले लगे हुए हैं, तो आपके सेंट्रल मेटल एटम के साथ क्या लग जाता है, ATE8 लग जाता है। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट वी हैव द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल इज रिटन इन नॉर्मल न्यूमरल्स इन द पेरेंथेसिस आफ्टर इट्स नेम। जो आपका लिगेंड होता है ना, वो आपके जो आपका सेंट्रल मेटल एटम होता है ना, उसके साथ हम उसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते थे, एक्स लेके उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली जाती थी, तो वो जो एक्स होता है ना, उसके साथ उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी जाती है कि कितनी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। जैसे आप क्वेश्चंस करोगे ना, आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी, पर पहले आप रूल्स पढ़ो कि रूल्स बोल क्या रहे हैं। क्लियर? इसमें 2 रूल्स और हैं, वो मैं आपको यहाँ पर लिख के बता देती हूँ, जो यहाँ मिसिंग है। एक 7th रूल है हमारे पास कि लिगेंड्स आर नेम्ड बिफोर द सेंट्रल मेटल एटम। जो आपके लिगेंड्स होते हैं वो सेंट्रल मेटल एटम से पहले लिखे जाते हैं। लिगेंड्स देखो, अगर आपके पास, मैं आपको बताती हूँ पैटर्न, अगर आपके पास आपके जो आपका कंपाउंड है उसमें कैटायन प्रेजेंट है, तो सबसे पहले तो आपका कैटायनिक को पार्ट को प्रेफरेंस मिलेगी। ठीक है? उसके बाद लिगेंड्स में आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना है, फिर आपके क्या आते हैं, लिगेंड्स आते हैं, उसके बाद लास्ट में क्या आता है, आपका सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है? ये आपका एक तरह से क्या होता है, आपका सीक्वेंस बन गया। और अगर बाहर आपके जैसे ये कोऑर्डिनेशन पेयर है, उसके बाहर आपका कोई अनायनिक पार्ट है, जैसे क्लोरीन वगैरह प्रेजेंट होता है, तो वो क्लोरीन यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम के बाद लगता है। अनायनिक पार्ट जो कोऑर्डिनेशन पेयर के बाहर लिखा हुआ है, वो हमेशा आपका सेंट्रल मेटल एटम के बाद में आएगा, लास्ट में आएगा। वन लास्ट पॉइंट यहाँ पर क्या है हमारे पास, वो है, देखो, अगर आपके पास एनायनिक लिगेंड्स है, all the anionic ligands must be ends with O। ठीक है? ये भी ध्यान रखना है, अगर आपके पास एनायनिक लिगेंड प्रेजेंट है तो उसके पीछे हमेशा O आता है, O से एंड होता है। जैसे यहाँ पर कोऑर्डिनेशन पेयर में मैंने बताया ना कि अगर आपके पास यहाँ पर एनायनिक लिगेंड है और उसमें फिर लिगेंड पे और वहां पर सेंट्रल मेटल एटम पे 8 लगता है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है? सेंट्रल मेटल एटम पे 8 लगेगा अगर लिगेंड है आपका एनायनिक, और दूसरी चीज कि लिगेंड के साथ आपका O अटैच होगा। ठीक है? जैसे क्लोरीन है तो वो क्या बन जाएगा आपका यहाँ पर, फ्लोरिडो, दैट विल बी फ्लोरिडो। ठीक है? फ्लोरीन भी नेगेटिव होता है, अगर फ्लोरीन भी आपका लिगेंड की फॉर्म में प्रेजेंट है तो वो क्या हो जाएगा, फ्लोरिडो। ठीक है? अच्छा, एक और होता है CO3 2 नेगेटिव, ये भी हमने डिस्कस किया था, कार्बोनिल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा हमारे पास, CO3 2 नेगेटिव, दिस विल बी कार्बोनेटो। ठीक है? अगर आपके पास आपके एनायनिक लिगेंड्स होंगे, उसके पीछे आप क्या लगा दोगे, अपना O लगा दोगे। चलो एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं कुछ हम। ठीक है? सबसे पहला एग्जांपल है हमारे पास यहाँ पर, नंबर 1 इज NiCO, कैपिटल O है, कैपिटल C एंड कैपिटल O। कितने हैं यहाँ पर, कैपिटल C और कैपिटल O? कैपिटल C कैपिटल O क्या होता था हमारा, कार्बोनिल होता था। ठीक है? तो ये कितने हैं, 4। अब आपने इसकी नेमिंग करनी है। सबसे पहले करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। क्यों? क्योंकि आपको अपने सेंट्रल मेटल एटम के साथ क्या लगाना होता है, ऑक्सीडेशन नंबर लिखना होता है विद रोमन न्यूमरल्स। सो यहाँ पर निकल आपका क्या है, सेंट्रल मेटल एटम, तो इसको क्या ले लिया आपने, X प्लस CO की कितनी होती है हमारी, CO की होती है 0। CO पे, C और O पे, कार्बोनिल पे कितना चार्ज होता है, 0, तो 0 इंटू 4 हो जाएगा, तो ये X की वैल्यू तो 0 ही आ जाएगी। तो मतलब यहाँ पर निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है हमारी, 0 है। अब यहाँ पर अगर नाम लिखे, मैंने आपको बताया सबसे पहले क्या आता है हमारा, लिगेंड आता है, उसके बाद क्या आता है हमारा, मेटल। तो मेटल हमारा बाद में आएगा, लिगेंड पहले आएगा। कितने लिगेंड्स हैं यहाँ पर, अगर हम देखें 4 है ना, तो 4 के लिए क्या यूज होता है, टेट्रा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टेट्रा कार्बोनिल, टेट्रा निकल, निकल का N स्मॉल होगा, सिर्फ फर्स्ट लेटर बड़ा होता है, बाकी सब हमारा क्या होता है, स्मॉल होता है। निकल
और ऑक्सीडेशन स्टेट है 0। 0 आपको मेंशन करना है, कर दो, है ना, अगर 1 2 3 है तब तो आपने करना ही करना है। 0 का इतना कोई इशू नहीं होता, अगर नहीं भी करोगे तब भी चल जाएगा आपका, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास, बहुत ध्यान से करने हैं क्वेश्चन, मैंने सारे रूल्स बता दिए हैं, नेमिंग हमने पिछले वाले में डिस्कस करी थी वीडियो में, तो वो देखो अपना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास CO। अब यहाँ पर अगर आप देखो C बड़ा है और O छोटा है, इस चीज का भी ध्यान रखना है। बच्चे क्या करते हैं, C और O को एक ही देखते हैं, ठीक है। दिस इज कोबाल्ट, ऊपर वाला कार्बोनिल था, कैपिटल C कैपिटल O, सो यहाँ पर CO, देन En होल थ्राइस 3 पॉजिटिव। सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया, ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी, CO की, कोबाल्ट की। ये क्या हो गया, X प्लस En पे मैंने चार्ज बताया था, हमने सबके चार्जेस डिस्कस किए हैं। En पे कितना चार्ज होता है, 0, 0 इंटू 3, 0 ही हो जाएगा, इज इक्वल्स टू कितना चार्ज है, +3, तो ये तो 0 हो गया, तो X इज इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास, +3। कोबाल्ट की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आई यहाँ पर, +3। अब अगर हम इसकी नेमिंग देखें, यहाँ पर En कितना है, 3 है, तो 3 में क्या दिखता है, ट्राई, ट्राई, और En का नाम क्या होता है, इथेन 1 2 डायमाइन, दिस इज इथेन 1 2 डायमाइन, ठीक है, ये हो गया। अब लास्ट में हमारे पास क्या बच गया, हमारा सेंट्रल मेटल एटम विच इज कोबाल्ट, तो आ जाएगा कोबाल्ट, और कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है, 3, तो आ गया 3, ट्राई इथेन 1 2 डायमाइन कोबाल्ट 3। नॉमेनक्लेचर इज वेरी इजी अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे, इसमें कुछ भी इतना कुछ भी मतलब डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप देखो, देखने में लगता है जब आप स्टार्टिंग में देखते हो कि हाँ क्या मतलब क्या है ये, एकदम से नया नॉमेनक्लेचर आता है आपको कोऑर्डिनेशन का, तो डर लगता है बच्चों को, बट इसमें एज सच कुछ भी नहीं है डरने वाला, सब बहुत ईजी है, ठीक है। लेट्स डिस्कस मोर एग्जाम्पल्स, लाइक वी हैव NH3 होल 6, NH3 के कितने मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास, 6, एंड Cl2। सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर निकाल रही हूँ मैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो ये हो जाएगा Ni क्या हो गया, X प्लस NH3 हमें पता है 0 इंटू 6 प्लस क्लोरीन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2, और क्लोरीन पे चार्ज कितना होता है, -1, तो ये क्या हो गया, X -2 इज इक्वल्स टू, कोई भी चार्ज नहीं है ऊपर, तो 0 0, X इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, +2। मतलब यहाँ पर आपकी निकल की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है, ये ध्यान रखना है। सो इसको करा। अब यहाँ पर अगर हम नाम देखें, सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, लिगेंड का नाम आएगा, देन हमारा सेंट्रल मेटल एटम आएगा, एंड लास्ट में हमारा ये जो क्लोरीन का आयन है वो आएगा एंड में सबसे। तो यहाँ पर NH3 हमारे पास क्या होता है, अमाइन कितने हैं, हेक्सा 6 है ना, हेक्सा अमाइन, Ni इज निकल, निकल, निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई है हमारे पास, 2, और Cl क्या है, क्लोराइड, Cl इज क्लोराइड। सी इट्स वेरी इजी, बस स्टेप्स का ध्यान रखना, और स्टेप बाय स्टेप जब करोगे तो आपका नॉमेनक्लेचर इजीली हो जाएगा। ये 3 एग्जांपल्स हो गए, और करते हैं, पहले इसको देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे भी करना है। वैसे बेसिक यही होता है कि नोटबुक में साथ साथ लिखो, जितना लिख के प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको आता है, देखने से वीडियो नहीं आती, उसको प्रैक्टिस करो लिख लिख के। इवन जो थ्योरेटिकल पार्ट भी होता है वीडियो में, है ना, वो भी आप लिख के देखा करो कि क्या है, डेफिनेशंस क्या है, बेसिक क्या है, तभी आपके दिमाग में सारी चीजें बैठती हैं। ओके, फोर्थ एग्जांपल है हमारे पास यहाँ पर NiCl4 2 नेगेटिव। सबसे पहले इसका क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन स्टेट, निकल X हो जाएगा, सेंट्रल मेटल एटम इज X, प्लस क्लोरीन का -1 चार्ज होता है, कितने क्लोरीन है, 4, और टोटल चार्ज कितना है, -2, तो X -4 इज इक्वल्स टू -2, X इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपके पास, -2, उस साइड जाके +4, दैट विल बी +2, प्लस माइनस तो आता ही है आपको। तो यहाँ पर कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई निकल की, +2। अब हमारा एक रूल लगता है यहाँ पर, मैंने आपको बताया था, जब हमारा लिगेंड क्या है, लिगेंड हमारा एनायनिक है, क्लोरीन हमारा एनायनिक होता है, तो हमारे सेंट्रल मेटल एटम के साथ क्या लगता है, 8 लगता है, ATE 8 लगता है, और आपके
और लिगेंड अगर एनायनिक है तो लिगेंड के साथ क्या लगेगा O, और कितने लिगेंड्स है यहाँ पर क्लोरीन के, कितने आयंस प्रेजेंट है 4, तो क्या हो जाएगा टेट्रा, दिस विल बी टेट्रा क्लोरिडो, O लग रहा है, देखो क्लोरीन नेगेटिव होता है इस वजह से उस पे क्या लग रहा है O लग रहा है, क्लोरिडो, उसके बाद निकल निकलेट, ठीक है। पिछले वाला एग्जाम्पल भी हमारा निकल वाला था, बट उसमें निकल नॉर्मल आया था, क्यों, क्योंकि वहां पर एनायनिक लिगेंड नहीं था हमारे पास, यहाँ पर एनायनिक लिगेंड है तो निकल के साथ क्या लग गया हमारा निकलेट, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकाली हमने +2, तो ये क्या आ गई इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई, दिस विल बी टेट्रा क्लोरिडो निकलेट 2। बहुत इजी है नेमिंग अगर आप ध्यान दो। एक और करते हैं एग्जाम्पल, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी प्रैक्टिस करेंगे। MnH2O6, ये कितना हो गया 2 पॉजिटिव, Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है मैंगनीज की, सो दिस विल बी X प्लस वाटर पे हमारा चार्ज होता है 0, 0 into 6 is equals to +2, ठीक है। तो X is equals to कितना आ गया हमारे पास +2, Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई +2। अच्छा, मैंने वाटर का आपको नेमिंग बताई थी, वाटर का नेम क्या होता है एक्वा, और कितने एक्वा है यहाँ पर 6, तो 6 के साथ क्या लिखता है हेक्सा एक्वा मैंगनीज, कितना 2, 2 क्यों लगा, 2 इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, क्लियर, ओके। वन मोर वेरी इंटरेस्टिंग, हमारे पास है HgCO Hg मरकरी होती है पॉजिटिव, ये ध्यान रखना, मरकरी इज पॉजिटिव। मैंने बताया अगर आपका जो केटायन है वो पॉजिटिव है तो वो सबसे पहले आएगा, तो यहाँ पर मरकरी सबसे पहले लिखोगे, उसके बाद आप पहले निकालो CO की ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो Hg मैंने बताया +1, Hg क्या है +1, अलग से लिखते हैं +1 +X, ठीक है। NCS का होता है -1 चार्ज, तो -1 into 4, ठीक है। तो ये 1 + X -4 इज इक्वल्स टू तो 0 ही है यहाँ पर, तो X इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, -4 + 1 -3 हो जाएगा, एंड वो आपका राइट हैंड साइड जाके +3, तो यहाँ पर जो कोबाल्ट है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है हमारी +3। अब अगर हम इसका नाम लिखें तो नेमिंग में सबसे पहले क्या आएगा केटायनिक पार्ट विच इज मरकरी, तो यहाँ पर क्या आ गया मरकरी, ठीक है। यहाँ पर NCS क्या होता है, NCS इज आइसोथायोसाइनेट, है ना, एक था थायोसाइनेट, पर जब आपका N अटैच होता है, सी मैंने आपको बताया था जब आपका मेटल के साथ NCS नाइट्रोजन अटैच होता है तो उसका नाम क्या होता है आइसोथायोसाइनेट, ये हमने डिस्कस किया था, ठीक है। और अगर नॉर्मल SCN होता है तो उसको क्या बोलते थे थायोसाइनेट, पर यहाँ पर नाइट्रोजन ही अटैच है। अगर आप देखो कोबाल्ट इज योर मेटल, और मेटल के साथ क्या अटैच है नाइट्रोजन अटैच है, ये छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर करती हैं। तो मरकरी कितने हैं यहाँ पर NCS 4, टेट्रा आइसो थायोसाइनेट, ठीक है। और ये क्या है कोबाल्ट, कोबाल्ट कितना है कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट 3, ठीक है। दिस इज वेरी इजी। मैं आपको एक और SCN वाला करते हैं, चलो एक जो दूसरा एग्जांपल है जिसमें मेटल के साथ S अटैच हो आपका, ठीक है, थायोसाइनेट का। तो लेट्स टेक वन एग्जांपल व्हिच इज HgCO SCN4, देखो और बिल्कुल सेम एग्जांपल है, सेम, बस मैंने क्या कर दिया वहां पर NCS की जगह यहाँ पर SCN कर दिया, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट तो सेम ही रहेगी। नेमिंग पे ध्यान रखना है, मरकरी, अब यहाँ पर क्या है हमारा S अटैच है विद सेंट्रल मेटल एटम, तो यहाँ पर आइसो नहीं आएगा, यहाँ पर सीधा क्या आएगा थायोसाइनेट, थायोसाइनेट, ठीक है। और फिर CO क्या है हमारा कोबाल्ट, एंड ऑक्सीडेशन स्टेट इज 3, सी दोनों एग्जांपल्स कर दिए।
अब हम एक ONO वाला भी करते हैं, उससे आपको आइडिया होगा। अगर आपका NO2 लगाया तो क्या होगा, ONO लगाया तो क्या होगा सेंट्रल मेटल एटम के साथ। सो लेट्स डिस्कस दैट वन आल्सो। ये तो होगा क्लियर। तो इस ये बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि NCS मेटल के साथ क्या लगा हुआ है, वो MB बाइडेंटेट जो लिगेंड्स करे थे ये वो वाले हैं। तो MB बाइडेंटेट लिगेंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, लेट्स डू वन मोर एग्जांपल। 8th, इसमें क्या है हमारे पास, PT NH3 whole twice Cl ONO। प्लैटिनम क्या है यहाँ पर, प्लैटिनम इज योर सेंट्रल मेटल एटम। पर लिगेंड्स देखे तो यहाँ पर हमारे पास कितने लिगेंड्स है, 3 लिगेंड्स हैं। NH3 भी लिगेंड है, क्लोरीन भी लिगेंड है, और आपका नाइट्रीटो NO2, बेसिकली तो NO2 है ना, वो भी आपका क्या है, लिगेंड है। तो यहाँ पर अगर आप नेमिंग देखो तो दिस विल बी योर अमाइन। पहले हम नॉर्मली डिस्कस करते हैं, दिस इज योर अमाइन। ये क्या है, क्लोरिडो। क्लोरिडो क्यों है, क्योंकि क्लोरीन नेगेटिव होता है, तो वो क्या हो गया हमारा, क्लोरिडो। ठीक है, और ONO क्या है, नाइट्रीटो। ठीक है, अब देखो, अगर हम यहाँ पर देखें अमाइन में ए पहले आता है, अल्फाबेटिक ऑर्डर देखो, अमाइन में AC देन N, तो ये तो ऑलरेडी अल्फाबेटिक ऑर्डर में है। तो इसका नाम देखते हैं, पहले इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। प्लैटिनम इज X प्लस, NH3 पे चार्ज होता है 0, प्लस क्लोरीन पे चार्ज होता है -1, प्लस ONO पे चार्ज होता है -1। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0, तो X इज इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा +2। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2। क्लियर। अब लिखते हैं इसका नाम। NH3 के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2, तो ये क्या हो जाएगा, डाई अमाइन। उसके बाद क्लोरीन आएगा, दैट विल बी क्लोरिडो। देन ONO है, देखो ऑक्सीजन है, सेंट्रल मेटल एटम है। ठीक है, तो यहाँ पर नाइट्रीटो के साथ क्या लगेगा, O। मैंने बताया था, जब ऑक्सीजन अटैच है मेटल के साथ, व्हेन योर ऑक्सीजन इज अटैच विद सेंट्रल मेटल एटम, दैट विल बी नाइट्रीटो O। दिस इज नाइट्रीटो O। ऑब्वियसली यहाँ पर NO भी है। ठीक है, पर अगर मेटल के साथ आपका NO2 अटैच है तो वो जाता है नाइट्रीटो N। ठीक है, N मीन्स, यहाँ पर N मीन्स नाइट्रीटो N और O मीन्स नाइट्रीटो O। बट यहाँ पर ऑक्सीजन है तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, नाइट्रीटो O। और क्या है, सेंट्रल मेटल एटम क्या है, प्लैटिनम। कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट, 2। क्लियर। इसके जैसा ही सेम एग्जांपल करते हैं जिसमें हमारी सेंट्रल मेटल एटम के साथ O की जगह क्या अटैच हो, नाइट्रोजन अटैच हो। सो 9th इज PT NH3 whole twice Cl NO2। क्लियर। अब यहाँ पर आपको नेमिंग सारी क्लियर है, ऑक्सीडेशन स्टेट भी ऑब्वियसली सेम रहेगी, +2 रहेगी, सिर्फ यहाँ पर ONO की जगह क्या है, NO2 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सब सेम है, डाई अमाइन क्लोरिडो। ठीक है, फिर क्या आएगा, नाइट्रीटो। बट नाइट्रीटो के साथ क्या आना चाहिए, N। क्यों, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन पहले है, N प्लैटिनम 2। कितना सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें, बस आपको बेसिक रूल्स पता होने चाहिए। इसीलिए लास्ट वीडियो अच्छे से करवाई थी कि आपको सारे नेमिंग पता हो, उसके बाद नॉमेनक्लेचर पे चलो। नहीं तो बहुत बड़ी बड़ी वीडियोस बन जाती हैं और फिर आप लोग देखते नहीं हो, बोर हो जाते हैं, ज्यादा लंबी लंबी वीडियोस देख के भी बोर हो जाते हैं। सो शॉर्ट शॉर्ट पार्ट में बहुत बेसिक तरीके से इजीली आपको समझाया जा रहा है, इनको करो। अगर आपको नीट की प्रिपरेशन करनी है अच्छे से, तो ये सारे टॉपिक्स जितने भी करवाए जा रहे हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। एक और एग्जांपल करते हैं, लास्ट एग्जांपल 10th। दिस इज K3CrC2O4 थ्राइस। ठीक है, पोटेशियम आपको पता है कैटायनिक है, बाहर आएगा। क्रोमियम आपका क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है, C2O4 आपका लिगेंड है। तो पहले तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। पोटेशियम इज +1 इंटू 3 हो जाएगा, प्लस क्रोमियम इज X। ठीक है, C2O4 पे कितना चार्ज होता है, -2, सो प्लस -2
into 3 is equals to 0. 3 plus x minus 6 is equals to 0. x is equals to आपका आएगा +3. C2O4 को आप क्या लिखते हो? C2O4 को लिखते हो ऑक्सालेटो. करा था हमने ऑक्सालेटो, OX था जिसका, है ना? तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका? K3 क्या है? पोटेशियम. सबसे पहले आएगा आपका पोटेशियम, उसके बाद आपका लिगेंड आएगा विच इज कितने C2O4 है? 3. तो ट्राई ऑक्सालेटो. अगर आप देखो यहाँ पर ऑक्सालेटो के साथ O लग रहा है. क्यों लग रहा है? एनायनिक है, नेगेटिव है. और फिर आएगा क्रो, वैसे क्या है? क्रोमियम है ना, तो ये क्रोमेट. 8 क्यों लग रहा है? क्योंकि लिगेंड क्या है आपका? एनायनिक. सो पोटेशियम ट्राई ऑक्सालेटो क्रोमेट. और कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट? 3. ठीक है, ये भी सिंपल है. आज हमने 10 एग्जाम्पल्स किए हैं इसके, नॉमेनक्लेचर के बहुत एग्जाम्पल्स डिस्कस कर दिए हैं, बेसिक रूल्स भी कर दिए हैं. तो करो इसको, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो करो, और क्वेश्चंस ढूंढो, एक्स्ट्रा बुक से देखो. सबसे पहले तो अपनी एनसीईआरटी करो. हर वीडियो में यही बोला जाता है, एनसीईआरटी पे मेन फोकस रखो. एनसीईआरटी इज मस्ट. ठीक है, बाकी इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अच्छे से. दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. थैंक यू.